आगे बढ़े, हम अपने सरों को प्रभु की उपस्थिति में झुकाएंगे और उसकी दुआ मांगेंगे। परमेश्वर पिता, हम एक बार फिर से आपके सामने आते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने लहू से हमें धोए प्रभु जी। हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य प्रभु जी आपको पसंद आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर, इन तकनीकी सुविधाओं के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हम इनका उपयोग करके प्रभु जी आपकी आराधना कर सकते हैं, एक साथ उपस्थित हो सकते हैं, एक साथ अपने स्वरों को आपकी ओर उठा सकते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें बुद्धिमानी दी है मानव जाति को प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु जी जबकि हम अपने हृदयों में लेते हैं पिता परमेश्वर, हमें मांस का हृदय दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हमारे दिलों में जो वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर वो 100 गुना फैला सके प्रभु। हाँ प्रभु जी, हमारे दिलों को, हमारी बुद्धिमानी को प्रभु जी, और प्रभु जी हमारे मनों को आप नया कर दे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति को हमारे अंदर भर दे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को हम अपने साथ चाहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु इस पूरी जगह को प्रभु जी, और प्रभु लोगों के घरों को प्रभु जी, जहाँ से भी लोग हमें देखते हैं प्रभु, उन सबको प्रभु आपके अनुग्रह में ढांपते हैं पिता परमेश्वर, आपके रक्त में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। आपकी उपस्थिति को हर एक लोग महसूस कर सके। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हुए आगे को ले चले प्रभु। हर बात के द्वारा हम आपकी महिमा करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। हमारे दिलों को आपकी ओर उठाएं और प्रभु हमारी आंखों को आपकी ओर सीधा रखें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर बात के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मैं मांग लेती हूँ, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। We welcome you once again for this first Sunday service of this month of June, and God is in the midst of us. जहाँ कहीं भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है उनके बीच में रहूंगा। आप जहाँ कहीं भी इस वक्त परमेश्वर आपके साथ, आपके परिवार के साथ। हम लोग इस गीत को गाएंगे, It's a new day, it's a new day of the Lord. All things pass away and everything becomes new by the word of the Lord. Amen. We are going to sing. Hallelujah. इस पूरा गीत को हम गाएंगे, ताली बजाते हुए अपने अपने जगह से हम मिलकर हम गा सकें। It's a new day, it's a new day, it's a new day of the Lord. It's a new day, it's a new day, it's a new day of the Lord. A day of joy and gladness, all victories to be won. A day of holding hand in hand, Jesus Christ the Lord. It's a new life, it's a new life, it's a new life of the Lord.
उपस्थिति से कुछ भी कार्य है, उसकी उपस्थिति को महसूस करें। Let us feel the presence of the Lord. हम हाथ उठा के गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने परिवार बोलते, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Prabhu, we worship you. Hallelujah, Lord. We praise you, Hallelujah, Lord. We magnify your name, Lord. Because you are the only God. Hallelujah, Prabhu. सिर्फ आप ही एक प्रभु है परमेश्वर पिता, जो स्वर्ग में विराजमान है परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हमारे जीवनों में दिया प्रभु, कि कहीं पर भी हम हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपने हमें कनेक्ट करके रखा है प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस वचन को क्लेम करते हैं प्रभु। बाइबल कहती है परमेश्वर पिता, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होते हैं, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ करके प्रभु। ओ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जब हम यहाँ पर प्रभु आपकी स्तुति आराधना को करते हैं प्रभु। और प्रभु के घरों में परमेश्वर पिता, जब आपकी स्तुति आराधना होती है परमेश्वर पिता, हम जानते हैं उसमें आप विराजमान हैं परमेश्वर पिता। हम जानते हैं कि आपकी उपस्थिति वहाँ पर है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी परमेश्वर पिता बहुत तरह की आशीषों के लिए प्रभु, जो आपने हमें से एक परिवारों को दे दी है परमेश्वर पिता, कि परमेश्वर पिता केओस में परमेश्वर पिता, कंफ्यूजन में परमेश्वर पिता, आप सॉवरेन है परमेश्वर पिता, आप प्रभु है परमेश्वर पिता प्रभु। जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा परमेश्वर पिता, लेकिन फिर भी प्रभु आप परमेश्वर है प्रभु, आप कंट्रोल में है प्रभु, और हमें आशा है प्रभु आप में। प्रभु आपने कहा कि मुझ में विश्वास करो करके प्रभु, हम आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, और धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, कि आपने हम सबको फिर से जोड़ा है परमेश्वर पिता। और प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु कि वचन कहता है क्या है जो हमें आपके प्रेम से अलग कर सकता है प्रभु, कुछ भी नहीं है प्रभु। ना स्वर्गदूत है परमेश्वर पिता, ना ही कोई डीमंस है परमेश्वर पिता, ना ही कोई पृथ्वी, ना ही स्वर्ग, ना ही कोई चीज प्रभु हमें आपके प्रेम से अलग कर सकती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये मौका दिया प्रभु, कि आपका प्रेम प्रभु हम में से बह रहा है परमेश्वर पिता, और हम विश्वास करते हैं कि परिवारों में बह रहा है परमेश्वर पिता। और प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आप एक परिवारों को छू रहे हैं प्रभु, और अपनी शांति से भर रहे हैं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, जो भी हमने गाया, जो भी हमने बजाया प्रभु, हर एक चीज में प्रभु आपको महिमा मिली है प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, इस पूरे सेशन के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी प्रभु जो वचन प्रभु हम अंकल के द्वारा, पास्टर जोसेफ के द्वारा सुनते हैं प्रभु, आपके दास के द्वारा सुनते हैं प्रभु, उसमें हम आपकी आशीष को मांगते हैं प्रभु। आप अपने आत्मा से प्रभु पास्टर को भर दीजिए परमेश्वर पिता, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से मसह करिए परमेश्वर पिता। एक एक शब्द प्रभु आपकी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने पास्टर को अनॉइंट किया है परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं जो वचन बोया जाता है प्रभु आज के दिन में प्रभु, वो 60 गुना 80 गुना 100 गुना फल प्रभु एक एक जीवनों में प्रभु, एक एक परिवार में प्रभु लेकर के आ रहे हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार फिर से सारा आदर सारा मान आपको देते हुए इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं। I greet you all in the name of the Lord and Savior Jesus Christ. Before we give unto the Lord, let us read one verse from Bible. It is from Proverbs chapter 3 verses 9. I want to read it. Honor the Lord with your possession and with first fruits of all your increase. I will read it in Hindi also. हिंदी में पढ़ोगे। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि के सारे पहले उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Honor the Lord। यहाँ पर हम देखते हैं
प्रभु को देने के द्वारा हम उसको प्रतिष्ठा कर रहे हैं, हम उसको आदर दे रहे हैं। By giving unto the Lord, we are honoring Him. We are honoring our God who has blessed us with all of His blessings. With what we have to honor the Lord? With all our possessions, with all the first fruits, and with all your increase. किसके द्वारा हम प्रतिष्ठा करना है परमेश्वर का? पहले अपने संपत्ति के द्वारा, दूसरा अपने पहली उपज देकर प्रभु को सम्मान और आदर करें, और तीसरी बात है सारे बढ़ोतरी में से आपके जीवन में जो कुछ बढ़ोतरी, जो कुछ आशीष प्रभु ने आपको दिया है, उनमें से प्रभु को प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी है। It is our duty to honor our Lord with every blessings which we have in our life. 3 ways we can honor our Lord. It is by giving first unto the Lord, we honor Him. By giving first place to our God, we can honor Him. Second thing, by giving fully, totally, out of everything that we have, we can honor Him. Third thing, by giving fervently, we can honor Him. 3 बातें मैं बताना चाहती हूँ। पहला देखकर, पहले प्रभु को देखकर हम प्रभु को सम्मान कर सके। एक वचन में लिखा है, Do not delay to offer first fruit of your right. Do not delay. मैं ये बताना चाहती हूँ, Exodus 22:29 में लिखा है, Do not delay. That means we have to give unto the Lord first, no matter what happens. Whatever you have in your life, whatever you get in your life, just give the first place to God. This is how you can honor your God. We have a sister in our church. She doesn't go to her home. Straight away from back, she will come to our house, or she will come to the church, and she will pay her tithe first unto the Lord. Giving first place to God, God will definitely honor you. Second thing मैंने ये कहा है, totally, fully और fervently, लगातार हम प्रभु को देना बहुत जरूरी है। काफी बार हम थक जाते हैं, हम सोचते हैं इस बार मेरे से हो नहीं पाएगा, इस बार देना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन लगातार देने के द्वारा आदर और सम्मान आप प्रभु के द्वारा ले सकते हैं और प्रभु के द्वारा आपको मिलेगा। एक और परिवार है हमारे कलीसिया में जो अपनी कमी में भी, अपनी गति में भी प्रभु को पूरा दिया और प्रभु को लगातार देते रहे, और उनके जीवन में, उनके बच्चे के जीवन में प्रभु ने उनको आदर किया। उनकी बेटी को यूनिवर्सिटी में टॉप करने के लिए एक आदर और सम्मान प्रभु ने दिया है। क्या आप प्रभु को उस सम्मान जो उसकी योग्य परमेश्वर है आपकी देने के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा करें करके प्रभु के वचन में लिखा है, honor your Lord. The word of the Lord says, so let us honor our Lord by our giving. We are going to pray for all the tithers and all the offerings. We want to thank everyone who is giving online. स्क्रीन में आपको अकाउंट डिटेल्स दिख जाएगा। आप कृपया उस अकाउंट्स को देखकर, उस डिटेल्स को देखकर आप हमें ऑनलाइन दे सकते हैं। हम हर एक जन को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में विश्वास योग्यता के साथ पहले आपने प्रभु को दिया है। इस पहले हफ्ता हम प्रभु के लिए उस बाग जो प्रभु का है हम अलग कर सके। दूसरे हम प्रार्थना करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो अपने बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज इस महीने में सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सुंदर वचन के लिए। प्रभु के सम्मान करना, प्रतिष्ठा करना हमें प्रभु जी एक एक जन को अनुग्रह दे। हेल्प अस लॉर्ड टू हॉनर यू with
with our first fruits, O God. Help us, Lord, with our tithes and with our offerings, O God. Help us to honor you, Lord. Lord, we want to thank you in this morning that you have enabled us to enter into this new month. As we start this new month, let your financial blessings overflow in every family, O God, upon every tither, upon every special offerings, upon every thanksgiving, O God. Bless your people. We also pray for all the people who is celebrating their birthdays and their wedding anniversaries, oh God. We just bless them from the depth of our heart. Let your goodness and let your mercies overflow and flow in their lives, oh God. We thank you for answering our prayers. In Jesus' name we pray. Amen. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice, washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. My Jesus, God's precious sacrifice. वचन को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय 23 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने भी तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। मान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। इस रोटी जो आपकी शरीर को दर्शाती है और ये जो जूस आपकी लहू को दर्शाती है। आपके वचन में आपने कहा, मेरे आगमन तक इसको स्मरण करते हुए, मेरी मृत्यु की घोषित करते हुए इसको किया करो करके आपने बोला है। जब हम आपकी शरीर को लेते, हम आपकी लहू को लेते हैं, हमारा शरीर में, मन, आत्मा, प्राण में, हमारा हर एक क्षेत्र में आपकी वचन के अनुसार आशीष होने पाए, तेरी नाम की महिमा होने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम इसको मिलकर, इस रोटी को लेते हुए हम इसको मिलकर खाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यीशु ने जैसे उस रोटी को लेते हुए इसको तोड़ कर दिया और कहा, ये मेरा शरीर जो तुम्हारे लिए दिया जाता हूं। हम इसको ले सके अपने 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 घर में हम मिलकर इसको खाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का शरीर जो आपके लिए तोड़ा गया है, हम इसको मिलकर ले सके, हम मिलकर इसको खाएंगे। थैंक यू जीसस।
ईश्वर की शरीर और ईश्वर के लोग को स्मरण करते हुए रहेंगे और हमारा शरीर में, हमारा मन, आत्मा, देह में परमेश्वर आशीष कर सके। ईश्वर ने उस दाखरस को लेते हुए कहा, ये मेरा लहू जो मैं तुम्हारे लिए बहाता हूं करके ईश्वर ने कहा। हम इस जूस को लेते हुए ईश्वर की लोग को स्मरण करते हुए उसके उपस्थिति में आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए मिलकर अपने घर से हम मिलकर इसको पिए। ईश्वर की लहू हमारे जीवन में आशीष और बरकत को लेकर दे सके। Father, I bless each and every one as we have taken part in your communion. The communion of the Father, the Son and the Holy Spirit be with each and every one. पिता की उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति और पवित्र आत्मा की सेवागिता हम सबके साथ आपकी जीवन की वाचा जो आपने बांधा, आपकी वायदा के अनुसार, आपकी कवरेंट के अनुसार हम सबके साथ बने रह सके। तेरा प्रभु जी जीवन के लिए तेरा लहू जो आपने बहाया, तेरा शरीर जो हमारे जीवन के लिए तोड़कर आपने दिया है, हमारे जीवन में चंगाई और आशीष को लेकर दे सके। आपने दे चुका करके विश्वास करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। We will go into the word of God in this morning. हम आज की सुबह में परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। Last week we meditated about the Holy Spirit. पिछले सप्ताह हमने पवित्र आत्मा के विषय में मनन किया था। Through the Holy Spirit comes rejoicing in our life. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में आनंद आता है। Through the Holy Spirit comes reverence to the Word of God. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन के लिए आदर आता है। And through the Holy Spirit we get renewed life. पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक नए जीवन को प्राप्त करते We हैं। mark the life of Daniel, हमने दानियल के जीवन को अंकित किया था। how he was blessed in every area of his life. कैसे वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीषित था। And God took him into the highest positions of his life. परमेश्वर ने उसे उसके जीवन में ऊंचे स्थानों पर उसे लेके खड़ा This किया। morning my topic, my message is deliverance. आज की सुबह मेरा उपदेश जो है वो है छुटकारा। The Bible speaks, is there anything hard for the Lord? बाइबल इस प्रकार बताते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ कठिन है। With God there is nothing impossible. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं And है। this morning we are going to believe that God is going to open doors in your life. आज की सुबह हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में दरवाजों को खोलेगा। That every door of blessing is going to be कि opened. हर एक आशीष का द्वार जो है वो खुलने वाला है। And every situation which is mesmerizing your life, which is tormenting your life, it is going to be pulled down and you are going to be delivered. कि हर एक परिस्थिति जो हमें बाधा में डाले वो नीचे आएगी और हम आजाद हो जाएंगे। We will continue to meditate about Daniel's life. लगातार दानियल के जीवन की ओर मनन करेंगे। We are going to look into 3 points about Daniel's life. दानियल के बारे में 3 बातों को देखेंगे। But before we enter into it, उससे पहले हम आगे की ओर we are बढ़ेंगे। going to pray, and before that we are going to read the portion in Daniel chapter 6. प्रार्थना करेंगे और उससे पहले दानियल 6वें अध्याय के एक भाग को हम पढ़ेंगे। We will read from verses 1 to 3. हम पहले वचन से तीसरे वचन तक हम Let पढ़ेंगे। us read. आइए हम उसे पढ़ें। दारा को यह अच्छा लगा कि राज्य के ऊपर 120 अधिपति नियुक्त करे जो संपूर्ण राज्य पर अधिकार रखें और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष ठहराए जिनमें दानियल एक हो कि अधिपति इन तीनों के प्रति उत्तरदायी हो जिससे कि राजा को कोई हानि ना हो। और दानियल अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठित होने लगा क्योंकि उसमें श्रेष्ठ आत्मा थी और राजा ने उसे संपूर्ण राज्य के ऊपर नियुक्त करने का विचार किया। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, we come in your presence in this morning. पिता आज की सुबह हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। We know that you are here in the midst of us. हम जानते हैं आप हमारे मध्य में हैं। As we meditate your word, जैसे हम आपके वचन को मनन करते हैं। maybe whoever is hearing your word, भले कोई भी इसे सुन रहा हो। Lord, I pray that you will put your spirit inside us परमेश्वर प्रार्थना करता अपनी आत्मा को हमारे भीतर so that we can see where we are positioned in our कि life, हम जानने पाए हम किस पद में हैं। so that we can call
call to you and we can be delivered in our life. ताकि हम आपको पुकारे, हम छुटकारे को प्राप्त करने वाले And हैं। this morning, oh God, Holy Spirit, you're welcome. आज किसी में पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। As your word comes and the bread of life, let it be a blessing in our life. जैसे आपका वचन जीवन की रोटी हमारे लिए एक आशीष का कारण ठहरने वाली We हो। commit every time, everything in your holy presence. हम सभी चीजों को आपकी पवित्र उपस्थिति में सौंपते हैं। In Jesus' name we यीशु pray. के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। The first thing I want to point out, पहली बात मैं बताना चाहूंगा, it's the personal life of Daniel. ये दानियल के व्यक्तिगत जीवन के बारे में। How he was able to drew a line of resistance in every attitude of his life. कैसे उसने अपने जीवन में भूख के क्षेत्र में हर एक प्रकार की सीमा को उसने बांधा था। He drew the line of reliance upon the living God. उसने जीवित परमेश्वर पर निर्भर होने की एक सीमा को बांधा And था। he had a routine relationship with the Lord. परमेश्वर के साथ उसका एक रोजाना का संबंध था। He is uncompromising in every situations of his life. वो अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में उसने समझौता नहीं किया। His self-principles, his strict integrity, and his sterling faith and truth, to the smallest extent, he was uncompromising. अपने व्यक्तिगत सिद्धांतों में और सख्त खरे जीवन में भिन्न ईश्वरी सच्चाई में और उन छोटी-छोटी बातों पर उसने कभी भी समझौता नहीं किया। Daniel was lifted to the highest position. दानियल एक ऊंचे स्थान में उठाया गया। He was great before the people वह लोगों के मध्य में ऊंचा था because he found himself great in the presence of the Lord. क्योंकि उसने परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर को ऊंचा किया हुआ था। Even in this morning, God is calling you to represent God in this world. और आज किसी में परमेश्वर आपको बुला रहा है कि आप इस संसार में परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करें। With all the placement and platform God has given in your life, you are called to represent God and to be a blessing of the Lord. और हर एक पदों में जहाँ परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया, परमेश्वर ने आपको बुलाया कि आप उसे प्रतिनिधित्व करें। Second thing I want to point out in this morning, दूसरी बात आज किसी में बताना चाहूँगा, Daniel's life with the people and to the world and every politics and how God was with him and he could achieve the principles in his life. कैसे दानियल ने अपने जीवन को और लोगों के मध्य में और राजनेताओं के मध्य में अपने जीवन को रखा उन सिद्धांतों के विषय में। I would request you to open your Bible to Daniel chapter 6. मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी बाइबल को दानियल 6वें अध्याय की ओर खोलें। We will meditate this whole chapter. हम इस पूरे अध्याय को मनन करेंगे। I will point out a few verses in the Message translation which I will read this morning. मैं मैसेज अनुवाद से कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहूंगा। Very beautiful. बहुत ही खूबसूरत। Please read it. आइए उसे सुनें। And you can also see it in the screen. आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। Daniel, brimming with spirit and intelligence, so completely outclassed the other wise regents and governors that the king decided to put him in charge of the whole kingdom. The wise regents and governors got together to find some old scandal or skeleton in Daniel's life that they could use against him, but they could not dig up anything. He was totally exemplary and trustworthy. They could find no evidence of negligence or misconduct. So they gave up and said, "We are never going to find anything against this Daniel unless we can cook up something religious in his life." This is what the Message translation it so beautifully portrays about Daniel. यह मैसेज अनुवाद है, मैसेज अनुवाद से जो दानियल के विषय बहुत खूबसूरत रूप में बताता है। We will read verses 10 in हम Hindi. वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। जब दानियल को पता चला कि दस्तावेज पर हस्ताक्षर हो गया है, तब वह अपने घर गया। उसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती थी। वहां अपनी रीति के अनुसार वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता रहा। As was his custom in early days, he continued to pray in the presence of the Lord. अपनी रीति के अनुसार उसने परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना की। Let me explain the background of this portion. मैं इस भाग के जो पृष्ठभूमि को है उसका व्याख्या में करूंगा। King Darius, the big demagogue, राजा दारा एक बड़ा शासक है।
and he reorganized his kingdom. और वो अपने राज्य को फिर से बनाता है। He divided into 120 provinces. वो 120 प्रांत में उसको अलग करता है। And he placed 120 governors over this 120 provinces. और वह 120 प्रांतों में 120 राज्यपालों को नियुक्त करता है। And above this 120 provinces, he placed 3 ministers. और इन 120 राज्यपालों के ऊपर वो 3 मंत्रियों को भी नियुक्त करता है। And Daniel was one among the 3. और दानियल 3 में से एक था। And even the king was planning to put Daniel over the whole of the kingdom. और भले ही राजा यह सोच रहा था कि वो दानियल को पूरे राज्य के ऊपर नियुक्त करेगा। I want to look into deeply into the 3 things again. मैं गहराई में 3 बातों की ओर देखना चाहूंगा। Daniel never protested in his life, the first thing. पहली बात, दानियल ने अपने जीवन में कभी भी विरोध नहीं किया। Why he never protested in his life? क्यों उसने कभी विरोध नहीं किया? God has placed him in a higher position. परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान में नियुक्त किया था। Because of that, people are jealous of him. इसके कारण लोग उससे जलन रखने लगे। They were planning how we can pull down this Daniel. वो योजना बनाने लगे कि कैसे हम दानियल को नीचे लेके आए। Surely, when you are placed in a bigger positions in your life, सच में जब आप अपने जीवन में ऊंचे उठाए जाएंगे, and definitely there will be people against your life. जरूर लोग आपके विरोध में होंगे। Because they could see something in your life which is attracting. क्योंकि कुछ बात होगी आपके जीवन में उन्हें आकर्षित करेगी। Daniel was faithful and he was posted and positioned in higher positions always. दानियल विश्वास योग्य था, हमेशा ऊंचे स्थानों में नियुक्त किया गया। And why he was not protesting? और क्यों उसने विरोध नहीं किया? Because he knew something in his life. क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ बातों को जानता था। This war is not against the flesh and body. वह जानता था कि यह युद्ध जो है वो मांस और लहू में नहीं है। This is the spiritual fight. यह एक आत्मिक युद्ध है। And Daniel could know things in his spirit. और दानियल अपने आत्मा में उन बातों को वह जान पा रहा If था। you read in 2 Corinthians chapter 10 verses 3 to 6, यदि आप दूसरे कुरिन्थियों 10वें अध्याय 3 से 6वें वचन तक आप पढ़ेंगे, let us read it. आइए हम उसे पढ़ें। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण हैं। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पना और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब भी तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरी हो जाए तो सब प्रकार की अवज्ञा को दंडित करने के लिए हम तैयार हैं। Even though we live in the body, भले हम शरीर में जीते हैं, our warfare is not in the body. हमारा युद्ध जो है वो शरीर में नहीं है। It is the spiritual fight that we are fighting in this world. वह एक आत्मिक युद्ध है जो हम इस संसार में लड़ रहे हैं। There are spiritual forces trying to control our life. आत्मिक चीजें हैं जो हमारे जीवन को वह नियंत्रित करती हैं। Daniel understood very well in his life. दानियल अपने जीवन में इन बातों को बहुत भली तरीके से वह जानता Let है। us read also Ephesians chapter 6. आइए हम इफिसियों 6वें अध्याय को भी पढ़ेंगे। Verses 12 we will read. 12वें वचन को हम पढ़ेंगे। हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधान अधिकारियों, अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Our struggle is not against the flesh and blood. हमारा संघर्ष मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, It is against the principalities, the powers of darkness. यह अंधकार की ताकतों के विरोध में है। When Daniel knew that the law is passed in his life, दानियल जानता है कि आज्ञा निकली है, still he goes and he prays, which we read in the portion. फिर भी वह जाता है और प्रार्थना करता है। He knows if he prays at this moment, what will be the result of that. वह जानता है कि अगर वो जाएगा और प्रार्थना करेगा उसका परिणाम क्या होगा। For sure, he will be put into the lion's den. निश्चय वह शेर की मार में डाल दिया But जाएगा। still, what he does, फिर भी वह क्या करता है? the first thing I said, he never protested. पहली बात मैंने बताया, उसने कभी विरोध नहीं किया, Because this fight is in the spiritual realm. क्योंकि यह युद्ध जो है वह आत्मिक क्षेत्र में है। The second thing I want to point out, दूसरी बात मैं बताना he चाहूंगा, goes in pursuit in prayer to the presence of the Lord and with thanksgiving. वह जाता है परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा करता है प्रार्थना और धन्यवाद He के is साथ। not a pastor, वह पासवान नहीं है, but he has been placed in a higher position in the society. पर वह समाज में एक
ऊंचे स्थान में वो है। Many times we think it is only the pastor who has to pray. कई बार हम सोचते हैं कि केवल पासवान को प्रार्थना करने की जरूरत है। Whatever God has placed in your life, wherever God has placed, जहाँ कहीं परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, your prayer will lift you higher in your life. आपकी प्रार्थना आपको अपने जीवन में ऊंचे में उठाएगी। He knows if he prays in this 30 days, he will be cast into lion's den. वह जानता है कि अगर 30 दिनों में वह प्रार्थना करेगा, वह शेर की बात में डाल दिया जाएगा। He doesn't take any precautions. और कोई भी सुविधाओं को नहीं लेता है। He's not telling his friends what can we do for this 30 days. वो अपने दोस्तों से नहीं कहता है कि 30 दिनों में हमने क्या करना चाहिए। He's not thinking, let me pray quietly, shutting up all the rooms so that nobody can know it. वो यह नहीं सोच रहा है कि मैं सब कुछ बंद करके चुपचाप प्रार्थना करूंगा कि कोई भी नहीं जान पाएगा। Neither he is setting up guards to give him the warning if somebody is watching over his life. ना ही वह सुरक्षा दल को लगा रहे कि वो उसे चेतावनी देता अगर कोई उसे देख रहा है तो। Daniel sees the two risks in his life. दानियल अपने जीवन में दो प्रकार के जोखिमों को वह देखता है। The first risk, पहला जोखिम, if he is put in the lion's den. वह शेर की बात में डाल दिया The जाएगा। second risk, दूसरा जोखिम, the biggest risk he feels, बड़ा जोखिम वह महसूस करता है। if he doesn't pray, he feels that is the biggest risk in his life. अगर वो प्रार्थना नहीं करेगा, वह उसके जीवन का एक बड़ा जोखिम है। So he takes the minimum risk. तो वह छोटे जोखिम को वह लेता है। He finds in his life, nothing can stop me from praying. वो अपने जीवन में इस बात को जानता है कि मुझे प्रार्थना करने से कोई नहीं रोक सकता। I believe Daniel could see beyond the situations in his मैं life. विश्वास करता हूं कि दानियल जो है वह परिस्थितियों से परे वह देख रहा He है। goes to the room and he opens the windows, looks to Jerusalem, and he prays in the presence of the वो Lord. अपनी कोठरी में जाता है और यरूशलेम की ओर खिड़कियों को खोलता है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना And करता है। he prays as usual 3 times a day. और वो हमेशा की तरह 3 बार दिन में प्रार्थना करता He है। was giving thanks in the prayer. वो प्रार्थना में धन्यवाद दे रहा है। I wonder what he can give thanks in this situation. मैं आश्चर्य करता हूं कि इस परिस्थिति में किस बात का धन्यवाद दे रहा He's है। praying, okay, Lord, you deliver me. वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर तू मुझे छुटकारा देगा, Protect me, और Lord. सुरक्षा दे प्रभु। They are going to definitely put me into the lion's वो den. मुझे निश्चय रूप से शेर की बात में डाल देंगे। But how can he give thanks? पर वो धन्यवाद कैसे दे रहा I है? want to point out in the word of God. परमेश्वर के वचन से एक बात को बताना In चाहूंगा। James chapter 1 verses 2 it says, याकूब पहले अध्याय दूसरे वचन में इस प्रकार है, count it for joy when you are put into various trials. जब तुम भिन्न प्रकार की परीक्षा में पढ़ो उसे तुम आनंद की बात जानना। In Psalm 66 verses 10 to 12 it says like this, भजन संहिता 66 उसके 10 से 12 वचन में इस प्रकार से है when you are put into the fire like the silver. कि जब तुम आग में चांदी के समान तुम डाले जाओ। Let us read that portion. आइए हम उस भाग को पढ़ेंगे। Psalm 66 verses 10 to 12. Very beautiful. भजन संहिता 66 10 से 12 वचन को, क्योंकि हे परमेश्वर, तूने हमको परखा है, तूने हमें ताया जैसे चांदी ताई जाती है, तूने हमें जाल में फंसाया, तूने हमारी कमर पर भारी बोझ रखा, तूने घुड़सवारों को हमारे सिरों पर से चलाया, हम आग और जल से होकर निकले, फिर भी तू हमें भरपूरी के स्थान पर ले आया। We will come out by rich fulfillment, the Bible says. बाइबल बताते हैं कि हम भरपूरी के स्थान में निकलेंगे। What happens? How can we praise the Lord in this fire situations? कैसे हम इस आग की स्थिति में परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं? How can Daniel praise and thank the Lord in this situation? कैसे इस परिस्थिति में दानियल परमेश्वर के ऊपर स्तुति कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है? We can see the fire, it will remove every impurities in its life. हम देख सकते हैं कि आग जो है हर एक अशुद्धता को वो निकाल देता है। And the fire will make us as pure silver, pure gold. और आग जो है वो हमें शुद्ध चांदी, शुद्ध सोने के समान वो बना देगा। Another thing, दूसरी चीज, God himself has put us into this test. परमेश्वर स्वयं हमें इस परिस्थिति में डालता है, Because क्योंकि after the test, परीक्षा के बाद we are going to come into abundance blessing. हम भरपूरी की आशीष में हम निकलने वाले हैं। In Hebrews chapter 11 verses 33, इब्रानियों 11वें अध्याय के 33वें वचन में let us read, very आगे हम beautiful. पढ़ेंगे, बहुत ही खूबसूरत है। जिन्होंने विश्वास ही से राज जीते, धार्मिकता के कार्य किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। By faith we can see about Daniel what he did. विश्वास से हम दानियल के विषय में देख सकते हैं उसने क्या किया।
He shut the mouth of lions. उसने शेर के मुंह को बंद कर दिया। It is not one mouth of lion. यहाँ एक शेर का मुंह नहीं है, It is the mouths of lions. ये शेरों के मुंह है। How can Daniel thank the Lord? कैसे दानियल परमेश्वर का धन्यवाद दे There सकता is है? a natural fear in our life in situations. यहाँ पे इस परिस्थिति में एक स्वाभाविक भय हमारे जीवन में आता But है, there is also faith in our life. विश्वास भी हमारे जीवन में है। In faith, Daniel was looking beyond the situations. विश्वास में दानियल जो है उन परिस्थितियों से परे वह देख रहा है। What Daniel was saying, दानियल क्या देख रहा है? God is giving me an opportunity for this test. दानियल देख रहा है कि इस परीक्षा में परमेश्वर मुझे एक अवसर दे रहे हैं। He sees that faith in his वह life. उस विश्वास को अपने जीवन में देखता है, He feels in his spirit. वह अपनी आत्मा में महसूस करता The है। lion's mouth will all be shut when I am put in that den. जब मैं उस बात में डाला जाऊंगा, शेरों के मुंह बंद कर दिए And जाएंगे। because of that opportunity, और इस अवसर के द्वारा I want to tell, he thanks the मैं Lord. बताना चाहूंगा उसने परमेश्वर का धन्यवाद। Whatever situation you are point out, you are placed in your life, कैसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, the Bible says you can thank the Lord. बाइबल बताती है आप परमेश्वर का धन्यवाद दे I सकते do हैं। not know what situation you are in this मैं morning, नहीं जानता हूँ आज की सुबह आप कैसी परिस्थिति में but God is a God. He will remove and He will make you into rich abundance in your और life. परमेश्वर ऐसे परमेश्वर जो आपको हर एक परिस्थिति से निकालेगा, भरपूरी के स्थान में आपको रखेंगे। I read about David Livingstone. मैं डेविड लिविंगस्टन के बारे में पढ़ रहा था। You can see his picture. आप उनकी तस्वीर को देख सकते He हैं। was born in 1813 वह 1830 में पैदा हुए from Scotland. स्कॉटलैंड में। He fell in love for Africa. वह अफ्रीका के प्रति उन्हें प्रेम वह महसूस He करते was थे। always thinking about Africa. वह हमेशा अफ्रीका के विषय में वह सोच रहे He थे। was a medical doctor, वह एक चिकित्सक थे, but he wanted to go to Africa. पर वह अफ्रीका में जाना चाहते थे। So in 1941 he went to Africa. इसलिए 1941 में वह अफ्रीका की ओर In गए। 1841, sorry. 1841 में। And he gave his life for Africa. और उन्हें अपने जीवन को अफ्रीका के लिए दे दिया। In that time, उस समय there में was so much of diseases in Africa. अफ्रीका में बहुत सारी बीमारियां थी। He prayed always these two prayers in his life. वो अपने जीवन में हमेशा इन दो प्रार्थनाओं को वह करते थे। Very good. बहुत ही बेहतर। He says, send me anywhere, Lord, but you go with me, please. वह कहते हैं परमेश्वर मुझे कहीं भी भेज दे, पर तू मेरे साथ रहना। You lay any burden on me, but you sustain me, Lord. मेरे ऊपर कुछ भी कैसा भी बोझ डाल दे, पर तू मुझे संभाल के रखना। In 1862, he lost his wife. 1861 में उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया। He knelt before the grave of his wife. वो अपनी पत्नी की कब्र के सामने वह घुटनों में आके कहते हैं, Lord, sustain me even more. परमेश्वर मुझे और संभालिए। I consecrate again my life in this situation. मैं फिर से इस परिस्थिति में अपने आप को अर्पित करता हूँ। Surely he is grieved, सच में वह दुखी थे, but he rededicates his life पर again. वो फिर से अपने जीवन को अर्पित करते हैं। He tells, Lord, I give my life completely to you, वह Lord. कहते हैं परमेश्वर पूरी तरीके से अपने जीवन को तुझे दे देता हूँ। He even got so seriously sick afterwards. वह इसके बाद काफी गंभीर रूप से वह बीमार हो गए थे। People used to carry him for the ministry. लोग उन्हें सेवकाई में उन्हें लेके जा रहे थे। He could only speak by his mouth. वह केवल अपने मुंह से बोल सकते थे, And he used even that speech for the Lord. और उन्हें अपनी बोली को भी परमेश्वर के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। One day he was sleeping in his room. एक बार वो अपने कक्ष में सो रहे He थे, was about to sleep. वह सोने वाले थे। He told his people, वो अपने लोगों से इस प्रकार कहते हैं, please take me, कृपया मुझे ले लीजिए put me on my knees. और मुझे मेरे घुटनों में लेके आ Because जाइए, he could not move by himself. क्योंकि वो अपने आप से वह चल फिर नहीं सकते I थे। want to tell very important. मैं बहुत विशेष बात आपको बताना चाहूँगा। He was in his knees praying. वो अपने घुटनों में प्रार्थना कर रहे थे, Praying to the Lord, very happily praying. वो बहुत ही आनंद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना कर His रहे थे। people came to see him, but he was praying. उनके लोग उन्हें देखने आते हैं जब वो प्रार्थना। This man could not move his body, but in his nails he is praying. Kneels he is praying. यह व्यक्ति अपने आप को हिला नहीं सकते, पर वो अपने घुटनों में प्रार्थना कर रहे हैं। Second time again they came. दूसरी बार वो आते हैं, He was still praying. वह तब भी प्रार्थना कर रहे हैं। Third time, तीसरी बार वो आते हैं, still it looked as if he is praying, वो ऐसा लग रहा है वो अभी भी प्रार्थना कर but रहे they हैं, could not hear his voice. पर वो उनकी आवाज को नहीं सुन So पाते। they came near to इसलिए him. वो उनके नजदीक आते हैं,
They told David, वो कहते हैं देव, they shake his body. वो उनको हिलाते हैं, David, डेविड, they found he died in his knees praying unto the Lord. वो देखते हैं वो अपने 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 घुटने में ही परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए वो मर गए। How is your prayer this morning? आज की सुबह आपकी प्रार्थना कैसी? Do you pray really? क्या आप सुबह प्रार्थना करते हैं? Do you pray really? क्या आप हमेशा प्रार्थना करते हैं? This morning I would request you to pray in the presence of the Lord. आज की सुबह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना। Even in the situations, any situations of your life, भले ही आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, let us look to the Lord in prayer. आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर की ओर देखें। We see the third thing, हम तीसरी बात को देखेंगे, the plan of the enemy. शत्रु की योजना। They were planning and they already planned and signed the decree from the king. वो योजना बना रहे थे, पहले से ही उन्होंने योजना बना के राजा के द्वारा एक आज्ञा I निकलवाई। will tell this thing. मैं इस बात को कहना चाहूंगा, They knew for sure वो जरूर इस बात को जानते थे this Daniel, nobody can stop from कि praying. इस दानियल को प्रार्थना करने से कोई नहीं रोक सकता। Maybe he will stop for 3 days, 30 days. They had some kind of hope. हो सकता है वो उन्हें एक आशा थी कि क्या पता यह 30 दिन के लिए रुक जाए। So they came to see whether he is praying or not praying. इसलिए वो देखने आते हैं कि यह प्रार्थना कर रहा है कि नहीं कर रहा। But they found he was more praying. पर वो ऐसे देखते हैं कि वो और भी प्रार्थना कर रहा He है। opened the windows and he was वो praying. खिड़कियों को खोलता है और प्रार्थना करता Why है। he is pointing to Jerusalem and वो praying? यरूशलेम की ओर चेहरा करके भी प्रार्थना I करता है। believe like this. मैं इस प्रकार विश्वास Even करता though हूँ, he was in the land of Babylon, भले ही वो बेबीलोन के क्षेत्र में था, he knows that where is वो Jerusalem. जानता है यरूशलेम किस ओर है। He exactly opened that window that points out to वो Jerusalem. उसी खिड़की को खोलता है जो यरूशलेम की ओर खुलती है। Why? ऐसा क्यों? The Bible says, I will lift up my eyes to the Lord, from whence cometh my help. बाइबल बताती है मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है। He knows my help is from the Lord. वो जानता है मेरी सहायता परमेश्वर से आती है। Even though these enemies planned very thing against this Daniel, भले शत्रु ने दानियल के विरोध में बहुत कुछ तय किया था, and they went to the king और वो राजा के पास जाते हैं and they told और वह इस प्रकार बताते there is हैं one man who is praying even in the law of the land. कि एक व्यक्ति है जो अभी भी इस आज्ञा निकलने के बाद भी प्रार्थना कर रहा है। The king was very sad. राजा बहुत दुखी हो गया। Even though he understood this is the cunning and crafty plan of putting this Daniel and to destroy Daniel. भले वो समझ गया था कि दानियल को नाश करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है, But because of the law of the land, पर इस नियम के अनुसार Daniel was put in the den of lions. दानियल जो है शेर की बात में डाल दिया गया। Whatever situations in your life, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, whatever situation, कैसी भी परिस्थिति, God can turn any situation for good in your life. परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को भलाई में बदल सकता He है। can change any situation. वो कैसी भी परिस्थिति को बदल Let सकता me है। tell one story. मैं एक कहानी को बताना There चाहूँगा। was a king एक राजा था and he wanted his daughter to get married. और वो चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह हो। Everybody listen, very beautiful story. बहुत ध्यान से सुने, खूबसूरत कहानी है। And he made 100 meters of the small pool of water like a river. एक 100 मीटर की नदी के समान को एक बना देता है। And he said like this, और वह इस प्रकार कहता है, anybody who crosses this river and comes first, I will make my daughter to get married to that person. जो कुछ भी इस नदी को पार करेगा और प्रथम आएगा, मैं उससे अपनी बेटी का विवाह कराऊंगा। Everybody gathered. सब जन इकट्ठा हो जाते Because हैं, everybody wanted to marry this king's daughter. क्योंकि सब चाहते हैं कि वह राजा की बेटी का विवाह हो। I think even married people are there. हो सकता है शादीशुदा लोग भी वहाँ पे Because मौजूद they हैं, also want to get married with this king's daughter. क्योंकि वह भी राजा की बेटी से विवाह करना चाहते हैं। Everybody was there. हर एक जन वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। The king told at the end moment. पर राजा अंतिम क्षण में इस प्रकार कहता है, What he told? वह क्या कहता है? I have put many crocodiles in this water. मैंने इस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ डाल दिए हैं And they have not eaten food for 40 days. और उन्हें 40 दिन से कुछ नहीं They खाया। are very hungry. वह बहुत ही भूखे हैं। Come on, who comes first?
I will give my daughter. आओ देखते हैं कौन प्रथम आता है, मैं उससे अपनी बेटी का I विवाह will करूंगा। give so much riches, मैं उसे संपत्ति भी दूंगा, big swimmers. बहुत बड़े बड़े तैराक, Automatically they step back. बहुत पीछे हट जाते हैं, They were stepping back by themselves automatically. वो अपने आप से ही पीछे हटना शुरू हो But जाते हैं। one person came first, पर एक व्यक्ति प्रथम आता है and everybody carried him. और हर एक जन उसे लेके आता है। Everybody told, "Oh, you are the first. सब कहते हैं तू प्रथम आया है, You are going to get married to the daughter of king." निश्चय रूप से बेटी राजा की बेटी से तेरा विवाह होगा। But this person was telling, पर वह कहता है, he was very angry. वह बहुत गुस्से में होता है, Leave me. वह कहता है मुझे छोड़ दो, Leave me now. मुझे छोड़ दो, Tell me first, पहले मुझे एक चीज बताओ, who pushed me into this river? मुझे पानी में धक्का किसने दिया? Do you know what had happened? क्या आप समझ रहे हैं क्या हुआ? Somebody pushed him into that pool of water. किसी ने उसे पानी में धक्का दे दिया And because to save him, he crossed that river. और बचने के चक्कर में उसने नदी को पार कर दिया। But God can change anything into good for your पर life. परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को भलाई में आपके जीवन में बदल सकता है। Daniel never protested in his life. दानियल ने अपने जीवन में कभी विरोध नहीं He किया। was in pursuit, in prayer to the वह Lord. प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति का पीछा कर रहा था। And the plan of the enemy can come down in our life. और शत्रु की योजनाएं हमारे जीवन में नीचे हो जाती हैं। Third thing I want to tell, तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, I already said two things. मैंने दो बातें पहले ही बता चुका हूँ। Daniel's personal life, दानियल का व्यक्तिगत जीवन, Daniel's life with the people and politics and his principles. लोगों के मध्य में और राजनेताओं के मध्य में दानियल के जीवन और उसके सिद्धांत। But the third thing, very important, और I'm going to तीसरी say it and बात, finish तीसरी it. बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसे बता के समाप्त करूँ। The pit and the prison and the promotions of Daniel. एक गड्ढा और कारागार और दानियल के जीवन में पदोन्नति हुई। It is not the simple pit or prison. यह एक साधारण गड्ढा और साधारण कारागार नहीं। This pit and prison, he knows that is the prison or pit of lions. यह जानता था कि यह गड्ढा और यह कारागार जो है ये शेरों से भरा हुआ है। It is not the pit that he can go down and come back alive. यह एक ऐसा गड्ढा नहीं है कि वो नीचे जाएगा और जीवित लौट आएगा। Let me tell about these lions. मैं इन शेरों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। In Jeremiah chapter 2 verses 30 it says like this. यिर्मयाह दूसरे अध्याय और 30 वचन में इस प्रकार The से है character of this lions, कि शेरों के चरित्र के बारे में आपको बताया गया है। it is destroying lions. ये नाश करने वाले शेर हैं। In 1 Peter chapter 5 verses 8, पहला पत्रस 5 के 8वें वचन में, let us read it. आइए हम उसे पढ़ेंगे। 1 Peter 5:8. पहला पत्रस 5 का 8। संयमी और सचेत रहो, तुम्हारा शत्रु शैतान गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। It says about the lion's characteristics. यह शेर के चरित्र के बारे में बताता है। Not only destroy, केवल नाश करने वाले नहीं, but it will devour our life. It will turn our life into pieces. यह फाड़ खाने वाले शेरों के समान है। But what God does? पर परमेश्वर क्या करता है? In Daniel chapter 6 verses 20 to 23 says like this. दानियल 6वें अध्याय 22 और 23वें वचन में इस प्रकार से God sent an angel and saved Daniel. परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजता है और दानियल को वो बचा लेता है। Because God found Daniel was innocent. क्योंकि दानियल परमेश्वर जो है दानियल को निर्दोष हुआ पाते हैं। And he himself tells like this. और स्वयं इस प्रकार कहता है, King, I did not do any wrong before you. राजा मैंने तेरे विरोध में कुछ गलत नहीं किया। He kept his life and heart very pure. वो अपने जीवन और अपने हृदय को बहुत शुद्ध रखता है। And added to that, he believed on the Lord. और इसके साथ वो परमेश्वर में भी विश्वास करता है। One more thing I will point out lions. एक और चीज शेरों के बारे में बताना चाहूंगा। In Psalms 17 verses 12, भजन संहिता 17वें अध्याय उसके 12वें वचन में, let us read it. आइए हम उसे पढ़ेंगे। वह ऐसे सिंह के समान है जो फाड़ खाने को व्यग्र हो, अर्थात जवान सिंह के समान जो घात लगाकर दुबका बैठा हो। This lions will not wait. It can never be hungry. यह शेर कभी भूखे नहीं रहते हैं। When it gets the hunt, it will take and eat it immediately. जब वो शिकार को प्राप्त करते हैं वो उसे लेते हैं और तुरंत खा लेते हैं। It cannot control the hunger at all. वो अपनी भूख को जरा सा भी कंट्रोल नहीं कर I सकते। was reading Psalms 34:10.
मैं भजन संहिता 34 से उसके 10वें वचन को मैं पढ़ रहा था। It says that young lions suffer hunger. ये इस प्रकार कहता है कि जवान सिंह जो है उसे भोजन की घटी हो सकती है। What it says? यह क्या बताता It is है? not the old lions यह कोई बूढ़ा शेर नहीं है who cannot go and hunt. जो शिकार के लिए नहीं जा सकता, But it says about the young lions. परंतु ये जवान सिंह के बारे में बताता है। It is staying in hunger. यह भूख में रह रहा है। How it is possible? यह कैसे संभव है? Can the young lions suffer hunger? क्या जवान सिंह भूखा रह सकता When है? I was reading this passage, this verse, जब मैं इस वचन को मैं पढ़ रहा था, the young lion will suffer hunger when Daniel is there. जवान सिंह भूखा रह सकता है यदि दानियल वहां पे है। Because of your life, कि आपके जीवन के कारण the enemy can do nothing. शत्रु कुछ नहीं कर सकता है। This lion can do nothing because God has sent his angel and shut the mouth of lions. यह शेर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और सिंह के मुंह को बंद किया। Lion's mouth is shut शेर का मुंह बंद कर दिया गया है and the king is also fasting. और राजा भी उपवास कर रहा He है। is also not eating. वह भी कुछ नहीं खा रहा। In those days, उन दिनों में in the night of the king's palace, राजा के राजकक्ष में रात्रि के there will समय be music so that the king will go to sleep. वहाँ संगीत होता है ताकि राजा जो सो सके। But on that night, और उस रात्रि के दिन because of the sorrow, उस दुख के कारण the king avoided all the music. राजा ने हर प्रकार के संगीत का इनकार कर दिया। Nobody can come to his bedroom. कोई भी उसके कक्ष में नहीं आएगा। He was waiting when the morning will come. वह इंतजार कर रहा है कि सुबह कब होगी। And he goes and asks like this, और वो जाता है और इस प्रकार कहता है, Daniel, दानियल, Daniel, दानियल, are you alive? क्या तू जिंदा है? He was asking with anguish, with so big worries. वह बहुत ही चिंता के साथ ऐसे पूछता है। But immediately Daniel got the reply, gave the reply. परंतु तुरंत ही दानियल एक जवाब देता है। What Daniel was telling? दानियल क्या कह रहा है? Long live king! Long live king! राजा जीवित रहे, Long live king! राजा जीवित रहे। Our king is there. हमारा राजा वहाँ है। He is not the simple lion. वह एक साधारण सिंह नहीं है। The Bible says he is the king of the lion of Judah. बाइबल बताती है कि वो यहूदा का सिंह है। I want to tell you this morning, मैं आज किसी को बताना चाहूँगा, if you are in the pit, यदि आप गड्ढे में हैं, God who will never sleep or slumber for your life, परमेश्वर जो आपके जीवन के ना कभी सोता है ना कभी उठता He है, will intercede for your life. वो आपके लिए मध्यस्थता करता So है। only the Bible says इससे बात भी बताती है, Jesus is interceding with the Father for your life. यीशु पिता से हमारे लिए मध्यस्थता कर रहा है। What he does, वह क्या कहता he है? will show his वो blood. अपने लहू को दिखाता है। Father, पिता, see my मेरे blood. लहू को देख। I shed for these इस people. व्यक्ति के लिए इसे बाहर Because of that, इसके कारण my people should come out. ये व्यक्ति बाहर निकाला They जाए, have to come out in their life. इन्हें बाहर निकाला जाना चाहिए। The king could not sleep. राजा सो नहीं This पाया, earthly king could not sleep. यह संसारिक राजा सो नहीं The पाया, lions could not eat. शेर जो है वो खा नहीं सका। I want to tell you in this morning मैं आज की सुबह बताना a very चाहूँगा, important thing. बहुत महत्वपूर्ण बात है। God is going to make a deliverance in your life. परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा It's देगा। very important time. यह एक महत्वपूर्ण I बात है। will ask you to open your hearts and your spirit. चाहूँगा अपने हृदय और अपने आत्मा को आप खोलें। Whoever is hearing this message, जो कुछ भी इस संदेश को सुन रहे हैं, I told you this is the message of deliverance. मैंने बताया है एक छुटकारे का संदेश है। You are after prayer. आप प्रार्थना कर रहे हैं, You are not protesting in your आप life, विरोध नहीं कर रहे हैं, but the Lord is coming to deliver your life. परमेश्वर आपको छुटकारा देने आते हैं। God has come in your life. परमेश्वर आपके लिए आए He हैं, is right now with you in your वह इस life. समय आपके साथ है। In this situations, इस परिस्थिति में there is confusion so many in our life. बहुत सारी शंकाएं हमारे जीवन में होंगी। What is the confusions? शंकाएं क्या है? I read and heard about this virus, मैंने पढ़ा और जाना इस वायरस के विषय में। and there is confusion among the doctors. डॉक्टर के बीच में इस प्रकार की Some शंका are telling it is virus, कह रहे हैं यह वायरस है, some are telling it is कह bacteria. रहे हैं ये कीटाणु है।
I am least bothered what it is. मैं दोनों के विषय में चिंता नहीं करता हूँ। Because क्योंकि I know my मैं God. अपने परमेश्वर को जानता हूँ। We know our हम God. अपने परमेश्वर को जानते हैं। Maybe you do not know about Jesus. क्या आप यीशु के बारे में But नहीं as you are hearing, जैसे आप सुन रहे हैं, whatever problem in your कोई भी life, परेशानी आपके जीवन में you have a God who sees you right now. एक परमेश्वर है जो आपको इस समय देख रहा He है। is looking into the situations which you are placed in वो your उस life. परिस्थिति को देख रहा है जिसमें आप हैं। You are in the midst of आप lions. शेरों के मध्य में हैं। You do not know what will आप happen. नहीं जानते हैं क्या But होगा। God has come. परमेश्वर The है। Bible says बाइबल बताती He है, sent His वो angel. अपने स्वर्गदूतों को भेज He दिया। has sent His उसने अपने angel. स्वर्गदूत को भेज What दिया। are these angels? वो स्वर्गदूत क्या The है? Bible says in Psalms 91 verses 11. भजन संगीता 91 11वें वचन में इस प्रकार से You है। can read from verses 10 and 11. Very beautiful. आप 10वें और 11वें वचन को पढ़ सकते हैं। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना आएगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट आने ना पाएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे विषय में आज्ञा देगा कि वे तेरे सब मार्गों में तेरी रक्षा करें। No evil shall befall you. कोई भी दुख और संकट तुम्हारे डेरे में नहीं आएगा। No plague shall come near to your dwelling. कोई बीमारी तुम्हारे डेरे में नहीं आएगी। Why it doesn't come? वह क्यों नहीं आएगी? Because God has sent the angels as charge over your life. परमेश्वर ने आपके जीवन के स्वर्गदूत को नियुक्त किया है। What they will do? वह क्या The करेगा? Bible says बाइबल बताती they है, will keep you in all your ways. वह आपको इन सभी से अलग करेगा। Not in one way, केवल एक बार but नहीं, in all the ways of your सभी life. मार्गों में आपके जीवन में He will protect you. वह आपको सुरक्षित रखेगा। He will deliver your वह life. आपको In छुड़ाएगा। this morning, I do not know what situations you are. आज की सुबह मैं नहीं जानता हूँ आपकी Maybe परिस्थिति में। physically you have so much of troubles in your हो life. सकता है शारीरिक रूप में आप परेशानी में हो। Maybe many people are doubting whether I have a virus. हो सकता है बहुत से लोग शंका कर रहे हो कि क्या मुझे वायरस है। If the virus come to me, what I will do? अगर वायरस मेरे और आएगा तो मैं क्या करूँगा? But I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, God is there standing in your life. परमेश्वर आपके लिए खड़े हैं। Maybe many people are mentally tormented. हो सकता है बहुत से लोग मानसिक रूप में परेशान हो। Satan is putting so much of fear in your life. शैतान ने बहुत सारे भय को आपके जीवन में डाल दिया। Many people are afraid about the future. बहुत सारे लोग भविष्य के विषय में चिंता कर रहे What हैं will happen कि क्या होगा? when I go to the job, whether I will get the job again? जब मैं कार्य क्षेत्र में जाऊंगा क्या मुझे दोबारा कार्य मिलेगा? But I want to tell you, मैं आपको बता God has come in your life. परमेश्वर आपके लिए आया है। He is going to deliver you. वह आपको छुटकारा He is going to देगा। redeem you. वह आपको छुटकारा देगा। And you are going to be out in your और life. आप अपने जीवन में इन सबसे बाहर I will निकलेंगे। request you, मैं आपसे निवेदन करूं, look to Jesus. यीशु की ओर देखें। Daniel was looking to the Lord. दानियल परमेश्वर की ओर देखें। He was not looking to the situation. बस परिस्थितियों को नहीं देख रहा था, He was in praying, वो प्रार्थना में था। thanking the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था। Whatever the situation, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना he हो, was thanking the Lord. वो परमेश्वर का धन्यवाद दे Lord, रहा I am thanking. था। परमेश्वर में धन्यवाद दे I रहा will था। ever thank you, मैं Lord. हमेशा आपका धन्यवाद Whether दूंगा। you save me or don't save me. तुम्हें जो बचाए या ना बचाए, If you save me, अगर तू मुझे बचाता है, I will be thankful. मैं धन्यवाद दूंगा। If you don't save me, अगर तू मुझे नहीं बचाता है, I will come and be with you, Lord. मैं आऊंगा और तेरे साथ रहूंगा। I come in my life. मैं अपने जीवन को समर्पित करता He हूँ। was thanking for everything in his वो हर एक परिस्थिति के लिए धन्यवाद देता है। this morning. आज की सुबह Look to the Lord. प्रभु की ओर देखें, Look to the Lord. प्रभु की ओर देखें, Look to the Lord, my प्रभु की people. ओर देखें प्रिय लोग। If you look to the Lord, अगर आप प्रभु की ओर देखते हैं, God will look to you. प्रभु आपकी ओर देखें। Even if you don't look, यदि आप नहीं देखते हैं, He is looking for you. वह फिर भी आपको देख रहा है When will my people come to me? कि मेरे जन कब मेरी ओर आएंगे। If you take one step, अगर आप एक कदम को लेते हैं, not to come to Christian belief, मसीह विश्वास में आने के लिए नहीं, but if you just come to Jesus, परंतु केवल आप यीशु के लिए आते हैं। He is not a religion. वह एक धर्म नहीं है, He is the Father in your life. वह आपके जीवन के लिए पिता है। The Father is looking for you. पिता आपको देख रहा है। With faith, if you come, विश्वास के साथ यदि आप आते हैं, whatever troubles, कुछ भी परेशानी क्यों ना हो, God will deliver. परमेश्वर आपको You छुड़ाएगा। may be as a sinner. आप भले ही पापी हो सकते You may हैं, tell like this. आप इस प्रकार कह सकते हैं, After I am cleansed in my life, मैं अपने जीवन में शुद्ध हो गया, then I will come to the Lord. फिर मैं परमेश्वर की No. ऐसा नहीं, As you are, जैसे आप हैं, come to the Lord. परमेश्वर की तरफ He आए, will touch you. वह आपको He छुड़ाएगा, will deliver
come to the Lord. विश्वास के साथ परमेश्वर Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for some time. आइए कुछ देर के लिए Oh, Rabba Saka Rashamba Rata. कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो आज खुदा आपको देख रहे हैं। आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आप सुन रहे हैं नहीं सुन रहे? आपकी परिस्थिति को खुदा जानता है। उसने अपने स्वर्गदूत को आपके लिए खड़ा कर रखा। यूं ही नहीं, आपको बचाने के लिए, आपको उठाने के लिए, आपको विजय की जीवन देने के लिए, आपकी शत्रु को खत्म करते हुए आपकी नाम को ऊंची पर उठाने के लिए उस सामर्थ्य परमेश्वर। आप जानते हैं इस वक्त खुदा की ओर अपनी नजर को उठाएं, अपने हाथ को खुदा की ओर बढ़ाएं। हर एक जीवन से मैं कहना चाहता हूं, लिफ्ट योर हैंड्स टू द लॉर्ड। परमेश्वर की ओर अपने हाथ को उठा। प्रभु मैं अपने जीवन को सौंपना चाहता हूं। मेरा डर, मेरा बीमारी, मेरा मन की संघर्ष, मैं गूंज रहा हूं प्रभु। आज मैं आपकी छुटकारा को मैं महसूस करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा की उपस्थिति अभी इसी वक्त आपके घर में है। आप जानते भी है खुदा आपको छू रहे हैं। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ईश्वर की ओर अपने नजर को उठाए। He is a marvelous God. Whatever sickness it may be. डॉक्टर लोगों को बता दें, वो सब कुछ नहीं जानते। इतना समय बीत गया, उनको मालूम नहीं कौन सी बीमारी आ गया, लेकिन खुदा जानते हैं। उसकी एक सामर्थ्य आपकी जीवन को चढ़ाएगी, आपकी हर बात को निकालकर आपकी जीवन में महान करेगा। हालेलुया। महान परमेश्वर है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, एक और बार खुदा के हाथ में समर्पित करें। प्रभु मेरे जीवन को आपके हाथ में सौंपता हूं। महान परमेश्वर, मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं। आपकी दास होने के नाम से मैं एक एक जीवन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। एक एक जीवन को प्रभु जी आप छू ले। प्रभु जी एक एक बीमार हर एक लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। इस वक्त आपकी सामर्थ के द्वारा एक एक बीमारी को मैं कहता हूं यीशु के नाम से चंगे हो जाए प्रभु। Every sickness be healed in Jesus name. हर एक बीमारी इसी वक्त पूरा शरीर में से हर दर्द, हर पीड़ा, हर एक प्रकार की खारिय खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पूर्ण छुटकारा यीशु के नाम से मैं प्रभु जी डिक्लेयर करता हूं आपके वचन के अनुसार। आपने कहा प्रभु जी मेरी घोड़े खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह आपकी मृत्यु के द्वारा है आपने हमारा जगह को ले लिया ताकि हम इस बीमारी को, इस मुश्किल स्थिति को हम अपनी ओर उठाकर जाने के लिए नहीं, आपने छुटकारा को दे दिया। इस छुटकारा को एक एक जीवन में मैं घोषित करता हूं। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। यदि कोई मानसिक स्थिति में, परेशानी में, अब मुझे उनका डर, उनके हर प्रकार की खारिय खत्म हो जाए यीशु के नाम से। छुटकारा मैं बोलता हूं, यीशु की छुटकारा को मैं बोलता हूं, छुटकारा यीशु के नाम से हो जाए। यदि आर्थिक क्षेत्र में कोई भी प्रभु जी संकट में जाए प्रभु जी हर एक जरूरत को पूर्ति कर। यहोवा ईरे तू है, यहोवा राफा तू है, यहोवा शालोम तू है। आपकी उपस्थिति से शुक्र अभिषेक कर। एक एक घर में आपकी शांति की वातावरण रह सके। एक एक जीवन को छोड़ने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम की महिमा होकर रह सके। आपकी स्पर्श के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लगातार आपकी उपस्थिति हर एक जीवन को अगुवाई करते हुए लेके जा सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। Let us all say the grace of the Lord. परमेश्वर के अनुग्रह को हम सब मिलकर बोले। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन।
God bless you in this day. God be with you in this whole month. God's blessing has already delivered each and every one. You are called to be a blessing in your life. God bless you. Hallelujah.